भारत को फ्रांस से मिला रफाल लड़ाकू विमान। आज फ्रांस से रफाल ने भरी उड़ान। 5 रफाल विमान पहुंचेंगे भारत। अबू धाबी होते हुए भारत पहुंचेंगे 29 तारीख को। अंबाला एयरबेस पर होगी लैंडिंग। यूएई होते हुए अंबाला पहुंचेगा रफाल। फ्रांस से कुल 36 विमानों का है करार। वक्त पर रफाल की डिलीवरी के लिए भारत ने किया शुक्रिया। फ्रांस में भारत के राजदूत ने पहुंचाया संदेश। राहुल गांधी ने फिर उठाया चीन की घुसपैठ का मुद्दा। कहा, एक भारतीय के रूप में देश और जनता मेरी नंबर 1 प्राथमिकता। राहुल ने कहा, अब यह तय हो चुका है कि चीन हमारी जमीन में घुसा है। ये मुझे परेशान करता है। Disturbs me. It makes, frankly, my blood boil. How can some other nation just come into our territory? Now, राहुल गांधी ने कहा, बतौर राजनेता मैं चीन की घुसपैठ पर देश से झूठ नहीं बोल सकता, चाहे मेरा करियर बर्बाद हो जाए। राहुल ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा, जो ये लोग चीन की घुसपैठ को नकार रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। राजस्थान में छिड़े सत्ता संघर्ष की देश में गूंज। कांग्रेस ने दिल्ली में राजभवन पर किया प्रदर्शन। चेन्नई में भी कांग्रेस ने राजभवन का किया घेराव। बीजेपी पर कांग्रेस शासित प्रदेश में सरकारें अस्थिर करने का आरोप लगाया। राजस्थान के मुद्दे पर गांधीनगर में भी कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। मुंबई में भी सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। राज्यपाल के निवास के बाहर प्रदर्शन। राजस्थान में राजभवन का घेराव नहीं करेगी कांग्रेस। कांग्रेस को सताया राष्ट्रपति शासन का खौफ। 31 जुलाई को गहलोत के विशेष विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव गवर्नर ने फिर किया खारिज। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी सुप्रीम कोर्ट से अपनी अर्जी वापस लेंगे। वकील कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट के फैसले का दिया हवाला। हाईकोर्ट ने लगाई थी सचिन पायलट गुट के 19 विधायकों पर कार्रवाई से रोक। स्पीकर ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच बीएसपी ने जारी किया व्हिप। अपने विधायकों को कांग्रेस के खिलाफ वोट का आदेश। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के मामले में भी हाईकोर्ट में सुनवाई। राजस्थान में युवा कांग्रेस ने संभाला सरकार बचाने का मोर्चा। पायलट गुट के बागी विधायकों को मनाने उनके घर पहुंचे एनएसयूआई के कार्यकर्ता। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री रमेश चंद्र मीणा, विधायक मुरारीलाल गुप्ता, जीआर खटाना, वेद प्रकाश सोलंकी के घर का दरवाजा खटखटाया। बीजेपी को सतीश मिश्रा की याचिका से जगी आस। सतीश पूनिया ने बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में मर्जर पर उठाए सवाल। बीजेपी ने राहुल गांधी पर किया वार। कहा, राहुल संविधान सुरक्षा का मुद्दा उठाते वक्त नाना दादी को भूल जाते हैं इतिहास। राजस्थान में सत्ता का संकट। कोरोना और बाढ़ से जनता बेहाल, लेकिन मंत्री जी काट रहे हैं केक। भारत ने चीन पर कसा आर्थिक शिकंजा। 47 और ऐप बंद। चीन पर और कसेगा शिकंजा। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा के लिहाज से 250 ऐप की होगी जांच। चीनी गेमिंग ऐप भी निशाने पर। पिछले महीने सरकार ने 59 चीनी ऐप्स को बैन किया था। डॉलर के मुकाबले और कमजोर रुपया, 14 पैसे की गिरावट। हिमाचल सरकार ने लॉकडाउन के लिए जनता से मांगी राय। 1 अगस्त तक वोटिंग की अपील। 24 घंटे में 50,000 केस बढ़े। 24 घंटे में 708 लोगों की कोरोना से गई जान। देश भर में कुल मामले 14,35,000। राजस्थान में कोरोना का नया रिकॉर्ड। कुल मामले करीब 36,000। गुजरात में एक दिन में 1100 से ज्यादा मामले। आंध्र में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1000 के पार। एक दिन में 7,627 नए मामले। हरियाणा में गांधी नेहरू परिवार की संपत्ति की होगी जांच। हरियाणा के शहरी और स्थानीय निकाय विभाग को नेहरू गांधी परिवार की संपत्ति जांच की सौंपी गई जिम्मेदारी। पीएम मोदी ने उद्धव ठाकरे को दी जन्मदिन पर बधाई। दीर्घायु होने की कामना। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी केस में करण जौहर की कंपनी के सीईओ को किया गया तलब। दर्ज होगा बयान।
केस में करण जौहर को समन नहीं भेजने पर भड़की कंगना, लिखा आदित्य ठाकरे के दोस्त से क्यों नहीं सवाल। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान, जरूरत पड़ी तो करण जौहर को भी किया जा सकता है तलब। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने किया साफ, सुशांत की मौत केस में महेश भट्ट का भी दर्ज होगा बयान। बॉलीवुड गैंग वाले बयान पर विवाद के बाद बोले रहमान, जिंदगी का महत्वपूर्ण समय कभी वापस नहीं आता। बिहार के मोतिहारी में सैलाब में बहा पुल 5 सेकंड में हुआ धराशायी। 20 साल पहले बना था सोमवती नदी पर यह पुल, नदी में उफान से ढहा। मुजफ्फरपुर में बांध टूटने से गांव में फैला पानी, 15 से ज्यादा गांव के डूबने का खतरा। तटबंध टूटने से भड़के लोग, विधायक को घेर कर लगाए नारे। मुजफ्फरपुर में बाढ़ में डूबे घर, नेशनल हाईवे बना बसेरा। दरभंगा में हाईवे से लेकर बस स्टैंड तक पानी। दरभंगा में फंसे सैकड़ों लोग, हेलीकॉप्टर से गिराए गए खाने के पैकेट। गोपालगंज में कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में घुसा बाढ़ का पानी। सारण में 18 पंचायतों के 71 गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर गिरा पहाड़ी का मलबा, हाईवे बंद। यूपी के महोबा में महज आधे घंटे की बारिश से बीमार हो उठा जिला अस्पताल। बारिश के सैलाब ने मरीजों को किया बेहाल। महोबा में जिला अस्पताल के भीतर बेड पर लेटे दिखे मरीज और नीचे दिखाई दिया जमा हुआ पानी। जलभराव के बीच बीमार लड़की को गोद में लेकर अस्पताल से जाते दिखे परिजन, इलाज के लिए आए, गले पड़ी और मुसीबत। ऑपरेशन थिएटर में घुटनों तक भरा पानी। ड्रेनेज सिस्टम ठीक न होने से हर बारिश में महोबा के जिला अस्पताल का होता है यही हाल। मुजफ्फरपुर में सैलाब का कहर, गायघाट में तेज बहाव में बहा बाइक सवार, लोगों ने मुश्किल से बचाया। बाइक सवार को बचाने के बाद लोगों ने तेज धार में बही बाइक को भी निकाला। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में सूटकेस में मिला नवविवाहिता युवती का शव। तफ्तीश में जुटी पुलिस, हत्या के बाद कार से लाकर फेंकी गई युवती की लाश। यूपी के रामपुर में प्रेमिका की चाहत में एक शख्स ने पत्नी का किया कत्ल। यूपी में नहीं थम रहे गुनाह, कासगंज में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या। कासगंज ट्रिपल मर्डर में आधा दर्जन आरोपी गिरफ्तार, मौके पर पहुंचे जोन के डीआईजी। बारिश करके 3 लोगों को मौत के मुंह चला गया, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। या अपराधियों का प्रदेश हो गया क्या? जंगल राज हो गया? हत्या प्रदेश हो गया? कहां है पुलिस, कहां है प्रशासन, कहां है सरकार? बुलंदशहर में वकील लापता, जांच के लिए मौके पर आईजी भी पहुंचे। अलीगढ़ में थाने के सामने युवक की गोली मारकर हत्या, दिन दहाड़े हुई वारदात से इलाके में सनसनी। प्रकाश आंबेडकर ने सीएम उद्धव से की अपील, 31 जुलाई के बाद राज्य में न लागू करें लॉकडाउन। 5वीं पुण्यतिथि पर पूर्व राष्ट्रपति को देश ने किया याद, रामेश्वरम में मिसाइल मैन की मूर्ति का अनावरण। पश्चिम बंगाल के दीघा में मिली 800 किलो की मछली, बाजार में 20 लाख में बिकी। मध्य प्रदेश के पन्ना में अवैध शराब के धंधे को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट, 6 घायल। आंध्र के चित्तूर में किसान परिवार को अभिनेता सोनू सूद से मिला ट्रैक्टर, पूजा पाठ के बाद शुरू की जुताई। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए 3 शातिर वाहन चोर, अब तक चुराई थी 500 महंगी गाड़ियां। चोर के कब्जे से चोरी की 10 लग्जरी गाड़ियां बरामद, फॉर्च्यूनर, क्रेटा, बेलेनो जैसी गाड़ियों पर करते थे हादसा। प्रयागराज में अस्पताल से भागे कोरोना पीड़ित का मिला शव, एसपी विजिलेंस के घर के सामने मिली लाश। भरतपुर में खेल खेल में गई मासूम की जान, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे पर घर में रखे अवैध हथियारों से चलाई गोली। सावन में केदारनाथ के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़, बारिश और भूस्खलन के संकट झेलकर भी पहुंच रहे हैं भक्त। अलीगढ़ में हिस्ट्री शीटर का जीआरपी पुलिस पर इल्जाम, झूठा केस थोपकर मारपीट करने का आरोप लगाया। फतेहाबाद में सिपाही को महिला ने हनी ट्रैप में फंसाया, ब्लैकमेल कर 50,000 वसूलते रंगे हाथों की गई गिरफ्तारी। सोनीपत में यमुना में नहाने गए 4 छात्र डूबे, 2 की गई जान। इंदौर में ठगी के इल्जाम पर निवेश सलाह देने वाली कंपनीज पर छापे, 8 लोग गिरफ्तार। सांगली में बेवजह घर से निकले लोगों पर सख्ती, टास्क फोर्स ने ऐसे लोगों से कराया नागिन डांस। भारतीय रेल बना रही है देश का पहला केबल पर टिका रेल ब्रिज, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है ये ब्रिज।
खंडवा में जमीन खोदकर निकाली 5 लाख की अवैध शराब, तस्करों ने गड्ढा खोदकर छिपाई थी। बिलासपुर में एक साथ 47 गाय की मौत के मामले में पकड़ा टूल, राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष ने मौके पर जाकर की पड़ताल। चीनी सामान के बहिष्कार की अपील का पड़ रहा है असर, सोलन में इस बार चीनी राखियां पूरी तरह गायब। ग्रेटर नोएडा में नहाते वक्त हिंडन में डूबा 12 साल का बच्चा। सावन के सोमवार पर उज्जैन में महाकाल की भव्य भस्म आरती। पुजारियों ने भस्म आरती के बाद महाकाल का पंचामृत से किया अभिषेक, बाद में ज्योतिर्लिंग का किया गया दिव्य श्रृंगार। काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे भक्तों ने सोशल डिस्टेंसिंग का किया पालन, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद भक्तों को मिला मंदिर परिसर में प्रवेश। सावन के चौथे सोमवार को दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, व्यवस्थापकों के छूटे पसीने। मेरठ के औरंगानाथ मंदिर में बाहर से बंद रहे द्वार, लेकिन भीतर पुजारी ने की विधिवत पूजा, भगवान भोले से कोरोना काल के नाश का मांगा आशीर्वाद। समुद्री तूफान हन्ना से उत्तरी मैक्सिको में तबाही, कई पेड़ गिरे, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। हन्ना से टेक्सास में भी भारी नुकसान, हजारों घरों की बिजली गुल। कोरोना काल में पहली बार ब्रिटेन में क्रिकेट मैच में दर्शकों की एंट्री। इक्वाडोर में कोरोना को लेकर जागरूकता का अनूठा वीडियो वायरल, एक लड़के ने अपने पालतू कुत्ते को भी पहनाया मास्क। पोर्टलैंड में लगातार 58वें दिन भी रंगभेद को लेकर हिंसक प्रदर्शन, संघीय सुरक्षा बलों ने छोड़ी प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस।